जय हिंद दोस्तों। कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज में हम लोगों का वीडियो नंबर 13 होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अ, जो मेमोरी होती है इसमें दो तरह की मेमोरी होती है। एक होती है वोलाटाइल मेमोरी, वोलाटाइल, और एक होती है नॉन वोलाटाइल। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल मेमोरी में क्या अंतर होता है, इस बात को समझने वाले हैं। आपसे कई बार पूछा जाता है वोलाटाइल मेमोरी किसे कहते हैं या नॉन वोलाटाइल मेमोरी किसे कहते हैं, तो इन दोनों का हिंदी सब समझिएगा। वोलाटाइल का मतलब होता है अस्थायी मेमोरी। क्या होता है? अस्थायी मेमोरी। और नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है अस्थायी मेमोरी। ठीक है ना? वह मेमोरी, अब ध्यान से दोनों का मतलब समझ लीजिए। कुछ मेमोरी ऐसी होती हैं जिसमें डेटा रखा जाता है ना, तो वो परमानेंट सेव हो जाता है। यदि आप अपने पेन ड्राइव में कोई भी मूवी, फोटो, कोई भी डॉक्यूमेंट रखते हैं तो तब तक रहता है जब तक पेन ड्राइव है, या जब तक आप डिलीट नहीं करते हैं तब तक स्टोर रहता है। इसका मतलब ये है कि उस मेमोरी में या उस पेन ड्राइव में डेटा तब तक है जब तक हम ना चाहें। इसका मतलब वो परमानेंट स्टोर होता है, जब तक आप रखना चाहते हैं तब तक उसमें रहेगा। और कुछ ऐसे मेमोरी होते हैं जहाँ पे डेटा कुछ टाइम के लिए होता है, आप चाहें रखना या ना रखना चाहें, वो जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है या कुछ भी ऐसी बातें होती हैं तो क्या होता है, डेटा लॉस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो कंप्यूटर में मेमोरी दो प्रकार की होती हैं। एक ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा परमानेंट सेव होता है, हमेशा के लिए सेव होता है, और एक ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा कुछ टाइम के लिए केवल सेव हो पाता है। ठीक है ना? तो दो तरह की मेमोरी होती है। एक ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा अस्थायी रूप से सेव होता है, उसे वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोलाटाइल मेमोरी। और जिसमें डेटा परमानेंट सेव होता है, हमेशा के लिए, उसे नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। तो अगर हम वोलाटाइल के बारे में बात करें तो वोलाटाइल मेमोरी के बारे में सुनिएगा थोड़ा सी। वोलाटाइल मेमोरी उसे कहते हैं जो मेमोरी कंप्यूटर, या ऐसे हम बोल देते हैं ऐसी मेमोरी जिसका डेटा कंप्यूटर का पावर जाने के बाद लॉस हो जाता है, खो जाता है, उसे कहा जाता है वोलाटाइल मेमोरी। क्या कहा जाता है? ऐसी मेमोरी जिसका डेटा कंप्यूटर का पावर जाने के बाद लॉस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसे कहा जाता है वोलाटाइल मेमोरी। और ये वोलाटाइल मेमोरी में क्या क्या आता है? इसमें रैम आता है, इसमें रजिस्टर आता है, और इसमें कैश आता है। ये जो मेमोरी होती हैं ये सब एक तरह से प्राइमरी मेमोरी होती हैं जो कंप्यूटर को चलाने में मदद करती हैं। तो रैम, रजिस्टर और कैश, इन सभी में डेटा तभी तक रह पाता है जब तक कंप्यूटर में पावर है, जब तक कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी है। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जाता है इन मेमोरी का डेटा लॉस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, स्टोर नहीं रह पाता है। और नॉन वोलाटाइल की बात की जाए तो हिंदी में अस्थाई मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्थाई, जिसमें डेटा परमानेंटली सेव होता है। क्या होता है? परमानेंटली सेव होता है। तो इन तीनों के अलावा जो भी बाकी बचती हैं सब क्या हो जाती हैं? नॉन वोलाटाइल। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। जो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती हैं, हम ऐसे कह सकते हैं कि वह मेमोरी जिसका डेटा कंप्यूटर के पावर जाने के बाद भी सुरक्षित रहता है या सेव रहता है, उसको हम नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। और नॉन वोलाटाइल मेमोरी में डेटा हमेशा के लिए सेव होता है, परमानेंट होता है। जैसे पेन ड्राइव का एग्जांपल है, आप पेन ड्राइव में कोई भी मूवी रख दीजिए तो मूवी तब तक रहती है जब तक आप उसमें रखना चाहते हैं, जब तक आप डिलीट नहीं करते हैं, यानी वो परमानेंट सेव हो जाता है। ठीक है ना? तो इसमें कुछ एग्जांपल, जैसे इसमें आ जाएगा आपका रोम भी आ जाता है, रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद HDD, इसके बाद FDD। इससे पहले वीडियो में हम लोग बात किए हैं इन सभी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसके बाद आपका SSD होता है, CD होता है, ठीक है ना, DVD होता है, इसके बाद BD होता है, BD होता है, फिर पेन ड्राइव होता है, पेन ड्राइव होता है। ठीक है ना? ऐसे करके जितने भी स्टोरेज आती हैं, जो स्टोरेज होती हैं वो एक तरह से नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहलाती हैं। यानी इनका डेटा तब डिलीट होता है जब आप चाहेंगे डिलीट करना, या जब तक वो ख़राब ना हो जाती। यदि उसमें डेटा है तो आप डिलीट करेंगे तो होगा, लेकिन अपने से नहीं होगा, पावर जाने के बाद डेटा नहीं होगा। जैसे पेन ड्राइव हम लगाते हैं, पेन ड्राइव में कोई डेटा है, हमने कॉपी कर लिया, और कॉपी करते ही पेन ड्राइव से कॉपी जैसे हमने किया और पेन ड्राइव को बाहर निकाल लेते हैं, इसका मतलब पेन ड्राइव का पावर गायब। लेकिन पावर जाने के बाद जैसे हम फिर से लगाते हैं वापस वो डेटा आ जाता है, दिख जाता है। बात समझ में? ये इसका मतलब ये जो भी स्टोरेज है, इन सभी में जो डेटा होता है वो परमानेंटली सेव होता है। इनमें कैसे सेव होता है? टेम्पोररी सेव होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? तो कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी दो प्रकार की होती हैं, पहली होती है टेम्पोररी और दूसरी होती है टेम्पोररी। क्या बोलते हैं भाई? वोलाटाइल बोलते हैं। और जो परमानेंट होते हैं उनको नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। ठीक है ना? और नॉन वोलाटाइल जो होते हैं वो ज़्यादातर स्टोरेज ही आती हैं जिसमें हम डेटा भविष्य के लिए स्टोर करके रखते हैं, और ये जो होते हैं कंप्यूटर को चलाने में मदद करती हैं, जो प्राइमरी सेकेंडरी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है ना?
तो बस इस वीडियो में इतना ही, बहुत ज़्यादा नहीं। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के बारे में मैंने आपको बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।